हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जब तक यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा था तो वो बहुत अच्छी हत्या थी। जब ये खुद फंस गए हैं, ये खुल के अदलिया को धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कह रहे हैं। नवाज शरीफ को पहली बार न्यूट्रल एम्पायर मिले। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, असल में एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं। इमरान खान की साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद। आसिफ जरदारी के साथ किसी भी किस्म के इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद। वो नहीं जानते जरदारी के साथ कौन है, कम अज कम वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं। गैर जानिबदार निगरान सेटअप के लिए पूरा जोर लगाने और सिंध में भी क्यों निकाला चलाने का ऐलान। बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूं कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। आपने तो उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे से ज्यादा बेवकूफ कोई है नहीं। बार बार डाकुओं को स्कीम मिले तो क्या टैक्स देने वाले बेवकूफ हैं? इमरान खान फट पड़े, टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुस्तरद कर दी। 2018 इलेक्शन जीतने पर स्कीम से फायदा उठाने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज। कहते हैं जायज पैसा रखने वालों को एमनेस्टी मिल सकती है लेकिन डाकुओं को नहीं। खान साहब करप्शन के खिलाफ बात करते हैं। सिंध में खुद उनके साथ घूम रहे हैं जो करप्शन पर निकाले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कप्तान पर जवाबी वार। सांगढ़ में खिताब के दौरान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बीबी की तस्वीर हटाने का शिकवा। इलेक्शन जीत के भुट्टो का पाकिस्तान बनाने का अज़्म। ये कल जो एमनेस्टी आई है, खान साहब तो खुद इस एमनेस्टी को अवेल करते रहे हैं, काले धन को सफेद करते रहे हैं। इमरान खान काला धन सफेद करते और फायदा उठाते रहे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की तनकीद। कहा मुशर्रफ दौर में इमरान खान ने काला धन सफेद कराया। क्रिकेट की किटों में मंशियात जरूर यहाँ से बाहर लेके जाते थे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का इमरान खान पर मंशियात की स्मगलिंग का इल्जाम। कहते हैं कप्तान किट में वक्त के क्रिकेट के गैर मुल्की दौरों पर किट में मंशियात छुपा कर ले जाते थे। आसिफ जरदारी पर टिकट ब्लैक करने से मुतालिक इल्जाम की भी वजाहत कर दी। कहते हैं वो टिकट ब्लैक नहीं करते थे बल्कि पूरा सिनेमा ही उनका था। अगर तो कोर्ट मार्शल लगता है तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं रोक सकता। इस मुल्क में सिर्फ जमहूरियत और जमहूरियत बातें कही हैं वो बातें बिल्कुल सही हैं और हम उनको एंडोर्स करते हैं ये बातों को। चीफ जस्टिस ने अच्छी बातें की लेकिन उन्हें अब से साबित करनी चाहिए। नवाज शरीफ की एहतिसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नैब के कानून को काला कानून करार दे दिया। इलेक्शन से पहले कौमी एहतिसाब ब्यूरो को गैर मौसर करने का इंदिया। एहतिसाब अदालत में ट्रायल की लाइव कवरेज के मौक़िफ़ पर कायम। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और उस पर अमल तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। महमूद खान अचकज़ई मियाँ साहब की हिमायत में एहतिसाब अदालत आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में आइन की पासदारी पर जोर। कहते हैं मियाँ साहब के साथ नहीं, आइन के साथ खड़े हैं। मुफाद आम्मा के जो मामलात उठाए हल करके जाएंगे। कहीं बाद में नारे लगे कि कुछ नहीं किया, बातें करके चले गए। चीफ जस्टिस की अद्वियात की कीमतों से मुतालिक केस में रिमार्क। अद्वियात की कीमतों में कमी से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब। टैक्स मामलात को अदालत के दायरे अख्तियार से बाहर करार दे दिया। पाक अफगान कशीदगी खात्मे और दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी का आज़म। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी काबुल पहुँच गए। अफगान सदारती महल में शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अफगान सदर से मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज। यौम यकजहती कश्मीर पर कराची से खैबर तक अवाम सड़कों पर। सियालकोट में सैकड़ों तालिबात का मुजाहरा। डेराबुक्ती में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मिठी, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी एहतजाजी रैलियां। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। खित्ते में अमन के लिए मसले का हल जरूरी है। मारूफ गुलकार शहजाद राय भी कश्मीरियों के हक में बोल पड़े। ट्विटर पैगाम में शाहिद आफरीदी के बयान की तायीद कर दी। लिखा, जो इंसानी हुकूक की परवाह करते हैं वो ही इस तरह के बयान देते हैं। आफरीदी का बयान उनके जज्बात की तर्जुमानी करता है। बूम बूम खित्ते में अमन के चैंपियन हैं और हमें उन पर फख्र है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ बयान। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक जमा। सेनेट की तौहीन का इल्जाम। बयान को पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। रहनुमा नून लीग रमेश कुमार ने पीटीआई में शमूलियत का फैसला कर लिया। कल इमरान खान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान करेंगे। अरबाब गुलाम रहीम मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट चले गए। सिंध हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई के लिए गिरफ्तारी की कोशिश का इल्जाम। अदालत का साबिक वजीर आला को गिरफ्तार न करने का हुक्म। सिंध हुकूमत, आईजी सिंध और दीगर से जवाब तलब। हमको सफेद करने का एक और मौका इनायत किया गया है। तहरीक इंसाफ इसकी न सिर्फ मजम्मत करती है, हम पार्लियामेंट के अंदर इसकी मुखालफत करेंगे। हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम पर आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। अपोजिशन ने स्कीम मुस्तरद कर दी। इस वक्त ऐसी स्कीम का कोई जवाज नहीं। चंद दिन की मेहमान हुकूमत को ऐसे इक़दामात का हक नहीं पहुँचता। शाह महमूद कुरैशी की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पार्लियामेंट में स्कीम की मुखालफत का ऐलान। शहला रजा ने एमनेस्टी स्कीम को काले धन को गोरा करने की कोशिश करार दे दिया। काले को गोरा करने की जो सरकारी स्कीम है, हाउस में से उड़ के लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो एक चीज पे अपनी 2/3 मेजॉरिटी होते हुए असेंबली में बहस भी नहीं कर सकती। और ये टाइमिंग ये बिल्कुल ही गलत है। ये बजट से पहले ही मिनी बजट आ गया। नवाज शरीफ को पहली बार न्यूट्रल एम्पायर मिले। वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, असल में एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ नहीं। इमरान खान की साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद। आसिफ जरदारी के साथ किसी भी किस्म के इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद। वो नहीं जानते जरदारी के साथ कौन है, कम अज कम वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं। गैर जानिबदार निगरान सेटअप के लिए पूरा जोर लगाने और सिंध में भी क्यों निकाला चलाने का ऐलान। बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूं कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। आपने तो उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे से ज्यादा बेवकूफ कोई है नहीं। बार बार डाकुओं को स्कीम मिले तो क्या टैक्स देने वाले बेवकूफ हैं? इमरान खान फट पड़े, टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुस्तरद कर दी। 2018 इलेक्शन जीतने पर स्कीम से फायदा उठाने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज। कहते हैं जायज पैसा रखने वालों को एमनेस्टी मिल सकती है लेकिन डाकुओं को नहीं। खान साहब करप्शन के खिलाफ बात करते हैं। सिंध में खुद उनके साथ घूम रहे हैं जो करप्शन पर निकाले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कप्तान पर जवाबी वार। सांगढ़ में खिताब के दौरान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बीबी की तस्वीर हटाने का शिकवा। इलेक्शन जीत के भुट्टो का पाकिस्तान बनाने का अज़्म। ये कल जो एमनेस्टी आई है, खान साहब तो खुद इस एमनेस्टी को अवेल करते रहे हैं, काले धन को सफेद करते रहे हैं। इमरान खान काला धन सफेद करते और फायदा उठाते रहे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की तनकीद। कहा मुशर्रफ दौर में इमरान खान ने काला धन सफेद कराया। खान साहब, आप क्रिकेट की किटों में मंशियात जरूर यहाँ से बाहर लेके जाते थे।
वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का इमरान खान पर मंशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम। कहते हैं कप्तान किट में वक्त के क्रिकेट के गैर मुल्की दौरों पर किट में मंशियात छुपा कर ले जाते थे। आसिफ जरदारी पर टिकट ब्लैक करने से मुतालिक इल्ज़ाम की भी वजाहत कर दी। कहते हैं वो टिकट ब्लैक नहीं करते थे बल्कि पूरा सिनेमा ही उनका था। अगर तो कोई और मार्शल लगता है तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं। अगर मैं निगाह रोक सकता हूँ तो मैं चला जाऊँ। इस मुल्क में सिर्फ जमहूरियत और जमहूरियत कल सुप्रीम कोर्ट के जो बातें कही हैं वो बातें बिल्कुल सही हैं और हम उनको एंडोर्स करते हैं ये बातों को। चीफ जस्टिस ने अच्छी बातें की लेकिन उन्हें अमल से साबित करनी चाहिए। नवाज शरीफ की एहतिसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नैब के कानून को काला कानून करार दे दिया। इलेक्शन से पहले कौमी एहतिसाब ब्यूरो को गैर मौसर करने का इंदिया। एहतिसाब अदालत में ट्रायल की लाइव कवरेज के मौक़िफ़ पर कायम। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और उस पर अमल तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। महमूद खान अचकज़ई मियां साहब की हिमायत में एहतिसाब